अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अखिलेश यादव ने फिर दिया सरकार को चैलेंज। सरकार के सामने रखी अखिलेश यादव ने बड़ी शर्त। आरोपों पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। विकास दुबे मामले पर अखिलेश ने साधा निशाना। सरकार से कहा दम है तो मेरी शर्त मानिए। विकास दुबे का भले ही एनकाउंटर हो गया हो, लेकिन मामले में सियासत का दौर लगातार जारी है। सपा और बीजेपी एक दूसरे को सस्ते में छोड़ते नहीं दिखाई दे रहे। एक तरफ बीजेपी सपा से विकास दुबे का कनेक्शन जोड़ रही है तो वहीं सपा बीजेपी के सामने तमाम सबूतों की मांग रख रही है। सपा का कहना है कि अगर बीजेपी को डर नहीं है तो फिर बीजेपी हमारी मांग क्यों नहीं मान लेती। जो हम कहते हैं वो बीजेपी करे और हमें झूठा साबित कर दे। लेकिन बीजेपी की तरफ से सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं। सपा की बातों को दरकिनार कर बीजेपी विकास दुबे मामले में सपा को बलि का बकरा बना रही है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे की उज्जैन में जिस तरह से गिरफ्तारी दिखाई गई वो निश्चित ही किसी सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है और अब उसका एनकाउंटर कर दिया गया वो भी एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। अखिलेश यादव ने कहा कि 4 राज्यों की सीमाएं पार कर लॉकडाउन के समय की सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर कुख्यात अपराधी 6 दिनों तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। इसके पीछे माफिया, पुलिस और सत्ता का गठजोड़ भी रहा होगा। इसीलिए उसके मोबाइल की कॉल डिटेल सार्वजनिक की जानी चाहिए ताकि सबकी मिलीभगत का भांडाफोड़ हो सके और जनता को हकीकत पता चल सके। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कानपुर की घटना ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार का चोला भी उतार दिया और मुखौटा भी। इस घटना ने पुलिस बल के खुफिया तंत्र की भी पोल खोल कर रख दी। एक बड़ी घटना के पहले और बाद में आरोपी को जिस तरह सहयोग मिला वो जाहिर करता है कि व्यवस्था में कितनी सड़ांध हो गई है। उन्होंने कहा कि बिकरू कांड के कातिल और उसके सहयोगियों की पिछले 5 साल की सीडीआर सरकार जारी कर देगी तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। किस किस नेता अफसर से आरोपी विकास के संपर्क थे। साथ ही अखिलेश यादव ने सवाल किया कि किसके दबाव में पुलिस बिना तैयारी दबिश डालने रात में पहुंच गई। उन्होंने कहा कि कई बातें छुपाई जा रही हैं और उनका खुलासा होना चाहिए। सपा पर लग रहे आरोपों पर अखिलेश यादव ने कहा कि जहां तक समाजवादी पार्टी का संबंध है उसका इस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के अभियान में लगी रहती है क्योंकि उसे मालूम है कि उत्तर प्रदेश में उसकी सत्ता को असल चुनौती समाजवादी पार्टी से ही मिलती है। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव के चैलेंज को बीजेपी स्वीकार करती है या नहीं। फिलहाल शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने खुशी जाहिर की है क्योंकि उनकी मांग थी कि विकास दुबे का एनकाउंटर किया जाए और वो एनकाउंटर का शिकार हो भी गया। ऐसे में शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने उत्तर प्रदेश सरकार का शुक्रिया अदा किया है और योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।